हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे आसन जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके ओव्यूलेशन को अच्छा बनाने के लिए, आपके एग्स को हेल्दी बनाने के लिए। आज की जो प्रैक्टिस है ये आप शुरू करोगे आपके पीरियड्स के बाद। जो आपके पीरियड के बाद के जो दिन होते हैं, जैसे आपका पीरियड ख़त्म हुआ 5वें दिन या 6ठे दिन, तो आप ये प्रैक्टिस अपनी शुरू कर सकते हो। और ये आपको करनी है आपके ओव्यूलेशन डे तक। और साथ में शुरू करना है आपको सौंफ का पानी। जब आपके पीरियड शुरू होते हैं तो उसके टाइम पर आपको सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है। या तो आप रात को सौंफ को भिगो कर रख दो या फिर आप बॉईल करके भी पी सकते हो। जब आपकी पीरियड ख़त्म हो जाए 5वें दिन या 6ठे दिन जब भी ख़त्म होते हैं, उसके बाद आपको पीना है 2 गिलास पानी। 2 गिलास यानी कि एक सुबह पी लिया आपने और एक आपने शाम को पी लिया। तो आप या तो सौंफ को उबाल कर भी ले सकते हो या फिर आप उसको सॉक करके भी ले सकते हो, उनको भिगो कर भी ले सकते हो। ये हेल्प करेगा आपकी बॉडी को ठंडक देने के लिए और आपकी एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे आसन जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो सबसे पहला वाला आसन है वो आपको खड़े होकर करना है। क्या करना है, खड़े हो जाना है, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके गए, सांस छोड़ते धीरे धीरे नीचे। कोशिश करोगे कि जो आपके पाम है वो पूरे आपकी ज़मीन से टच हो जाए। अगर नहीं होते तो आप अपने एंकल भी पकड़ सकते हो। होल्ड करेंगे, जो पूरा का पूरा दबाव है वो आप फील करोगे अपनी ओवरी पर और आपके पेल्विक रीजन पर। ये हेल्पफुल करता है कि ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन तक। जितना होल्ड कर सकते हो 10, 20, 30, 40, 50 आप इसको होल्ड करके रखोगे। कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने के लिए। अगर आप 1 मिनट के लिए होल्ड कर पाते हो तो 1 मिनट के लिए भी होल्ड करोगे। अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से अपने थंब को पकड़ते नीचे जाओगे मलासन में और वापस से ऊपर। सांस को छोड़ते नीचे आना है, सांस भरेंगे, ऊपर जाएंगे और सांस को छोड़ते नीचे। ऐसा आप जितना कर पाते हो 10, 20, 30, 40, 50 उतना आप करोगे। स्टार्टिंग करोगे 10 से और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओगे। ये हेल्प करेगा आपका वेट रिड्यूस करने के लिए भी। अगर आपका बेली फैट ज़्यादा है या फिर हिप पे से फैट ज़्यादा है या थाई से फैट ज़्यादा है तो ये उसको रिड्यूस करने भी हेल्प करता है। जितना आप कर सकते हो मैक्सिमम उतना करो, ज़्यादा स्ट्रेन लेकर नहीं करना है। जितनी आपकी प्रैक्टिस सॉफ्टली ख़त्म होती है उतना ही आप करोगे। देन होल्ड करेंगे इसको, बैठे रहेंगे इसमें कितनी देर तक, जितनी देर तक आप बैठे रह सकते हो बैठे रहो इसमें। कोशिश करोगे, अगर आपको घुटने में दर्द है तो आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड करो। उसके बाद हम करेंगे डक वॉक। अपने मैट पर जितने आप राउंड लगा सकते हो, 3 से 4 बार, 5 बार, उतना आप इस राउंड को कंप्लीट करोगे। ये काफ़ी हेल्पफुल है आपकी थाइस के लिए भी। लेकिन अगर आपको नी में पेन रहता है तो आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड करोगे। अदरवाइज़ जितना आप कर पाते हो आप सिर्फ उतना करो। अगर ज़्यादा स्ट्रेन आता है तो प्रैक्टिस आप वहीं पर स्टॉप करके रिलैक्स करो। बैठ जाएंगे वज्रासन में और करेंगे लंबी गहरी सांस का अभ्यास दोनों हाथों का। अगली जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो है कैमल पोज यानी कि उष्ट्रासना। दोनों हाथों को सीधा करेंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हो। अगर अपने एडियो को टच कर पाते हो तो एडियो को टच करोगे, वरना आप अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा बेंड कर सकते हो। सिर्फ कोशिश करोगे कि कितने हाथ हैं वो आपके पीछे जाएं। इसका जो इम्पैक्ट आता है वो आपकी लोअर पार्ट पर, आपकी ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर अच्छे से आता है। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए पीछे स्ट्रेच करेंगे अपनी कमर को आगे की तरफ। होल्ड करेंगे इसको 10 से 20, 30, 40, 50 जितना आप कर सकते हो आप उतना करोगे और धीरे से वापस बैठ जाएंगे। और नेक्स्ट जो प्रैक्टिस हम करेंगे, अपनी कमर को आगे की तरफ खींचेंगे और जाएंगे हम बालासन में आगे की तरफ। कमर को आगे खींचा, देन डाउन, सांस भरा, सांस को छोड़ते अपनी कमर को आगे, देन नीचे। इनहेल एंड एक्सेल। इसका जो इम्पैक्ट आता है वो आपके पेल्विक रीजन पर अच्छे से आता है। जितना अपनी बॉडी को आगे खींच सकते हो उतना आप खींचोगे। देन हम रिलैक्स करेंगे। जितना कर सकते हो सिर्फ आप उतना करोगे। नेक्स्ट जो हमें करना है, आ जाना है, दोनों हाथों को खोलेंगे कंधों के बराबर में और करेंगे मर्जारी आसना। सांस भरा, कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते नीचे। इनहेल टू अप, एक्सेल टू डाउन, इनहेल टू अप, एक्सेल टू डाउन। सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। ये काफ़ी हेल्पफुल है आपकी पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी तक ब्लड सर्कुलेशन को पहुंचाने के लिए। इसलिए जितनी इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो
उतना आपके लिए अच्छा है। सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते नीचे, सांस भरा ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। धीरे से आ जाएंगे वापस और करेंगे अपनी बॉडी को पहले रिलैक्स। लंबी गहरी सांस करेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रैक्टिस को शुरू करेंगे। क्या करना है, वापस से आपको आ जाना है मर्जारी आसना में। दोनों हाथों को खोलेंगे कंधों के बराबर में, एक लेग को आगे और पीछे, आगे अपनी चेस्ट से टच करना है, देन ऊपर लेके जाना है। ये काफ़ी हेल्पफुल है आपकी ब्लॉकेज को भी खोलने के लिए। अगर ट्यूब में किसी भी तरह की ब्लॉकेज हो गई है तो ये हेल्प करता है ट्यूब को खोलने के लिए भी। सांस भरेंगे आगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर। इनहेल एंड एक्सेल टू अप, इनहेल एंड एक्सेल टू अप। जितना आप कर सकते हो आप इतनी उसकी प्रैक्टिस करोगे। देन धीरे से वापस आकर रिलैक्स करके फिर दूसरे पैर से शुरू करोगे। सांस भरा आगे और सांस छोड़ते हुए पीछे। 10 की गिनती स्टार्ट करोगे, 10 से धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाओगे। 10, 20, 30, 40, 50 जितना आप कर सकते हो। सॉफ्टली आपकी बॉडी को किसी भी तरह का दर्द या स्ट्रेस नहीं आना चाहिए किसी भी एक्सरसाइज को करते हुए, इसलिए जितना आप कर पाते हो उतना ही आप करोगे। ओवर आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आ जाएंगे वापस, दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के बराबर में और अपने पैर को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपनी ओवरी को स्ट्रेच करेंगे। ये हेल्प करता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। सांस भरा और सांस छोड़ते ऊपर। इसको भी जितना आप कर सकते हो 10, 20, 30, 40, 50 उतना आप करो। ओवर नहीं करना है किसी भी एक्सरसाइज को। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है, सिर्फ आपको उतना ही करना है। इसकी प्रैक्टिस हम दूसरे पैर से भी करेंगे। सांस भरा और सांस छोड़ते हुए ऊपर। 10 की गिनती 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। पहले लंबी गहरी सांस करेंगे, बॉडी को रिलैक्स करेंगे, उसके बाद हम दूसरे आसन की तरफ मूव करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे बालासन की। दोनों हाथों को आगे की तरफ जितना खींच सकते हो खींचोगे, अपनी कमर को पीछे की तरफ खींचोगे। कोशिश करोगे जो आपके हिप्स हैं वो आपके पीछे एड़ियों से टच हो जाए। कोशिश करोगे जो माथा है वो ज़मीन से टच हो जाए। इतना आपको खींचना, अपने हाथों को आगे और अपनी कमर को पीछे। इसका जो पूरा दबाव है वो आपके पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी पर आता है, इसलिए बहुत हेल्पफुल है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। अगर आपकी बैक में पेन रहता है तो ये उसमें भी हेल्प करता है, आपकी कमर दर्द को ठीक करने के लिए, शोल्डर पेन को ठीक करने के लिए। बैठ जाएंगे सुखासन में। पहले बॉडी को रिलैक्स करेंगे, लंबी गहरी सांस। जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए तब हम अपनी प्रैक्टिस को ख़त्म करेंगे। तो ये थी कुछ प्रैक्टिस जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके पीरियड के टाइम के बाद। जो टाइम शुरू होता है ओव्यूलेशन वाला, आपके एग्स की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए। धन्यवाद।